नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, क्या, कब, कहाँ, कोई, जो, सो, मैं, मुझे आदि। अब आता है इसके भेद। इसके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सबसे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। जो पुरुषवाचक है उसके नीचे 3 उपभेद भी होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम बात करते हैं पहले भेद पुरुषवाचक के बारे में। वे शब्द जो वक्ता, श्रोता व अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आ जाता है जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, आप, तुम, वह आदि। इसके 3 भेद हैं आगे। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसको हम वक्ता कहते हैं। वे शब्द जो वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमें, हमारे, हमारा, हमारी आदि। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है। मैं आज प्रसन्न हूँ, तो इसमें अगर हम चुनेंगे तो मैं, ये कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के अंदर कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। हम कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, इसमें कौन सा बन जाएगा? हम। उसके बाद दूसरा इसमें मध्यम पुरुष, श्रोता। वे शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे आप, आपका, आपकी, आपको, तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि। इसमें एग्जाम्पल है तुम चालाक हो, तो इसमें क्या बन जाएगा? तुम। अन्य पुरुष, वे शब्द जो किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हों, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। जैसे वह उदास था, वे पढ़ रहे होंगे, उसने खाना खा लिया होगा। ये सारे कौन से हैं? अन्य पुरुष। निश्चयवाचक, वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाएं। पास के लिए यह, ये, इसी आदि। दूर के लिए वह, वे, उन्हें, उसने आदि। यह मेरा घर है, यहाँ पर यह क्या है? यानी पास में। वह मेरा घर है, वह यानी दूर, कहीं इशारा करेंगे। उसने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर उसने, निश्चय उसके बारे में। इसी ने पौधा लगाया था, तो यहाँ पर भी क्या है? निश्चय। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस, अन्य पुरुष में भी वह आता है और यहाँ भी वह आता है। अन्य पुरुष में वह वो होगा जो हमारे आंखों के सामने मौजूद नहीं होता। ये बात ध्यान से सुनेंगे। वह जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता वो अन्य पुरुष होता है, और जो आंखों के सामने हो यानी वो निश्चित है, तो वह कौन सा बन जाएगा? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। जैसे वह पढ़ रहा होगा, यानी वह पढ़ रहा होगा मीन वो हमारी आंखों के सामने नहीं है। वह पढ़ रहा है यानी वो हमारी आंखों के सामने है। जब होगा आ गया तो अन्य पुरुष होगा, और पढ़ रहा है हो गया तो क्या बन जाएगा? निश्चयवाचक। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। वे शब्द जो किसी अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे कोई, कुछ, किन्हीं, किसी, कहीं आदि। बाहर कोई आया है, कोई, अब पता नहीं कौन आया है। दूध में कुछ गिर गया है, यहाँ पर कुछ शब्द है। किसी को बुला लाओ, अनिश्चित है। कहीं आज बिजली गिरी थी, हमें पता नहीं, पर आवाज आई थी बिजली गिरने की। पेपरों में ज्यादातर लिखा होता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो, तो यानी किन्हीं क्या है? कोई भी, अनिश्चित है, कोई भी आप 5 कर सकते हो।
अब बात करते हैं हम इसके चौथे भेद की तरफ। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या आदि। ये मोस्टली सभी को आता ही है। यह क्या है, प्रश्न पूछा है यहाँ पर, इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। आपके कक्षा अध्यापक कौन है, यहाँ पर कौन शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट संबंधवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट करें, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह आदि। जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो का संबंध किसके साथ है, सो के साथ। तो ये दोनों जो है सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का संबंध किसके साथ है, उसकी। जो अपना था वह तो चला गया, यहाँ पर वह भी हो सकता है और सो भी हो सकता है। वह तो चला गया, सो तो चला गया। अंतिम निजवाचक। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, यहाँ पर कर्ता कौन है, मैं। स्वयं करूंगा, मैंने अपने लिए एक वर्ड यूज किया है, वो कौन सा है, स्वयं। वह अपने आप चला गया, वह करता है और उसने अपने लिए क्या वर्ड यूज किया है, अपने आप। वह खुद ही आ गया, वह यहाँ पर खुद शब्द जो है निजवाचक है, अपने आप निजवाचक है और स्वयं जो है वो निजवाचक है। अगर मैं को अंडरलाइन किया हुआ है तो ये कौन सा बन जाएगा, पुरुषवाचक। वह अपने आप वह को अंडरलाइन किया हुआ आ जाए तो क्या बन जाएगा, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। वह खुद ही आ गया, वह को यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ आ गया तो क्या करेंगे, ये भी किस में आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक में। थैंक यू।